ना ही प्यार करती हूँ मैं, ना ही प्यार करती हूँ मैं। एक शांत गांव में विशालकाय पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना महल था। इस महल का नाम था कालधारा। इस महल के चारों ओर घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस महल में कोई नहीं रहता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये घर अभिशापित है। इसके पीछे कई कहानियां थीं, पर वास्तविकता किसी को भी पता नहीं था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने गांव के लोगों से कालधारा के बारे में सुना था और उसे इसके राज के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्यमयी महल का राज जानकर ही रहेगा। उसने इस बारे में अपने बचपन के दोस्त विक्रम से भी कहा। विक्रम ने अर्जुन को कई बार चेतावनी दी। अबे पागल है, मरना है जो तू उस कालधारा के पास जाएगा। यार, आखिर लोग वहां से इतने डरते क्यों हैं? मुझे जानना है। ना बाबा ना, वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। मैं तो तुझे भी मना करूंगा वहां जाने से। इन सब के बावजूद अर्जुन नहीं माना। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे वहां जाने से रोक नहीं पाई। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा चारों ओर फैल चुका था, उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कालधारा की ओर चल पड़ा। घना जंगल जिससे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, उसे और भी डरावना बना रहा था। अर्जुन धीरे धीरे जंगल पार करता गया। और कालधारा के पास पहुंचा। कालधारा का दरवाजा खड़खड़ाया, जैसे वो किसी भी समय गिरने वाला हो। अर्जुन ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी से भरे कमरे, फटी हुई दीवारें और फर्श पर अजीब निशान। वो महल के अंदर जाने लगा। अर्जुन ने धीरे धीरे कमरे को देखना शुरू किया। वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर गया। उसने वहाँ के अंधेरे कमरे को देखा जिसमें लैंप जल रही थी। वो अंदर गया और तभी उसे एक कोने में एक डायरी पड़ी मिली। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में कुछ लिखा था। उसने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, अचानक उसके हाथों पर खून टपकने लगा। देखते ही देखते उस डायरी पर भी खून भर गया। ये देखकर अर्जुन पूरा डर गया और फौरन उस डायरी के पहले पन्ने को फाड़कर अपने हाथ में लिए बाहर की ओर भागने लगा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया एक लड़की की थी। अर्जुन ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसके सामने आ गई। उसे देखकर अर्जुन वहीं ठहर गया।
उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी अपनी जान गंवाना चाहते हो? अर्जुन उसे देखकर वहीं खो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। अर्जुन ने उसे प्यार से कहा, इतनी प्यारी अदा की मालकिन होकर इतना खतरनाक बात करती हो। मैं तुम्हारे साथ बैठकर अच्छे से बात करना चाहता हूँ। बताओ कहाँ बैठा जाए? ये सब वो लड़की चुपचाप सुन रही थी। बताओ तुम यहाँ क्यों रहती हो? मेरे साथ चलो, हम एक साथ रहेंगे। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं। तो बताओ ना, तुम्हें सुनने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अर्जुन को अपने पास आने को कह रही हो। ये देखकर अर्जुन उसके पास जाने लगा। जैसे कोई जादू कर गया। तुझे पा लिया तो समझो मैं मर गया। जैसे ही अर्जुन उसके गले लगा, एक बहुत तेज रोशनी चमकी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो गांव के रास्ते पर पड़ा हुआ था। उसका दोस्त विक्रम उसके चेहरे पर पानी मारकर उसे होश में ला रहा था। अर्जुन के होश में आते ही विक्रम ने उसे गले से लगा लिया। यार तू ठीक तो है ना? कितना डर गया था मैं। अर्जुन वहां से उठा और विक्रम के साथ उसके घर चला गया। घर पर भी अर्जुन उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। अर्जुन ने खाने पीने के बाद विक्रम से कहा, यार मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। मेरे दिल को वो भा चुकी है। ये सुनकर विक्रम हैरान हो गया। अबे तू पागल हो गया है? एक भूतनी से कौन प्यार करता है? यार वो जो भी हो, प्यार तो मुझे उससे हो गया है। इस बार तो मैं उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। ये सुनकर विक्रम ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, इस बार मैं तुझे ये पागलपंती नहीं करने दूंगा। भाई तू क्यों डर रहा है? मैं पिछली बार भी तो गया था ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं भाई, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू एक बार बच गया, पर मैं तुझे दोबारा मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। भाई तुझे मेरी कसम, मुझे जाने दे। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ चुकी है। उसके बिना मेरा जीना ऐसे भी भाई मुझे रोक मत, जाने दे। कसम के कारण विक्रम ने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। अर्जुन ने जाते समय विक्रम के हाथों में उस फाड़े हुए पन्ने को देते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इस पन्ने में क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा होगा वो खूबसूरत ही होगा। मैं वापस आकर इसे पढ़ूंगा, तब तक तू इसे संभाल के रख। ये कहकर अर्जुन दोबारा उस पुराने महल के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा।
इस बार महल का दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन अंदर गया। आज सब कुछ अपने जगह पर खूबसूरती से रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले से ही उसके लिए महल सजा कर रखा है। तभी अचानक उसके सामने वही लड़की आ गई। अर्जुन को देखते ही वो रोने लगी। उसे रोता देख अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं पिछले 20 सालों से यही भटक रही हूँ। मुझे शांति चाहिए। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर अर्जुन बोला, तुम चिंता मत करो, मुझसे कहो, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। इस घर में एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे उस अज्ञात शक्ति के पास जाता है। अगर तुम वहां तक पहुंच सको तो कुछ हो सकता है। तुम फिक्र छोड़ दो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। ये कहकर अर्जुन घर में उस गुप्त दरवाजे को ढूंढने लगा। बहुत देर सारे जगह ढूंढने के बावजूद अर्जुन को कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं मिला। फिर अर्जुन को उस डायरी के बारे याद आया। वो फौरन उस कमरे में गया जहां डायरी थी। और वहां तलाश करने लगा। उसने देखा कि डायरी के पीछे एक अलमीरा है। जब अर्जुन ने उस अलमीरा को हटाया तो उसे एक गुप्त दरवाज़ा मिल गया। गुप्त दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा सुरंग था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता खोजते हुए सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर में एक बहुत बड़ा कमरा था। जहां अजीब और डरावने चित्र दीवारों पर बने हुए थे। वहां कई इंसानों के भी चित्र बने हुए थे जो कि एकदम वास्तविक लग रहे थे। अर्जुन उस कमरे के और अंदर गया तो वहां दूसरे तरफ से एक और दरवाज़ा था जिससे हल्की हल्की काली रोशनी आ रही थी। वो उस दरवाजे को भी खोलकर आगे जाने लगा। उसने पाया कि अब वो उस महल में नहीं, वो तो एक भयानक जंगल में आ चुका है जहां कभी सुबह होती ही नहीं। अचानक उसे एक भयानक अजीब काली शक्ति दिखी जो उसके पास आने लगी। अर्जुन फौरन वहां से पीछे भागने लगा, पर अब वहां कोई महल भी नहीं था। अर्जुन अब ऐसी जगह फंस चुका था जहां से ना आने का रास्ता दिख रहा था और ना ही जाने का। अर्जुन को घबराहट होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से कैसे निकले। अर्जुन जंगल में भागते भागते गिर गया। तभी अचानक उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। क्या?
ये यहाँ पर है। तभी उसे एक हाथ दिखी जो कि उसका ही पीछा कर रही थी। अर्जुन खुद को उससे दूर ले जाने लगा, पर वो हाथ साया की तरह उसके पीछे पड़ी हुई थी। तू एक तिलिस्म जिसे सुलझाना है मुश्किल, चाहा तुझे इतना भी फिर भी जा देता हूँ अपनी जान दिल, हाँ जान दिल जा देता हूँ तुझे अपनी जान दिल। उसने खुद को वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ न कर सका। उस बड़े कमरे के दीवारों पर धीरे धीरे अर्जुन की भी तस्वीर बन गई। कई महीनों के बीतने के बाद जब अर्जुन वापस नहीं लौटा, तो विक्रम ने अपने जेब से उस पन्ने को निकाला जो अर्जुन ने आखिरी बार विक्रम को दिया था। उस पर लिखा हुआ था, लेती जा हूँ मैं, नहीं करती प्यार हूँ मैं, ना ही कोई दिल मेरे मैंने, ना ही कोई एहसास है, ना ही मन मचलता है मेरा, ना ही कुछ महसूस होता, ना ही प्यार